गांव के किनारे एक पुरानी हवेली चुपचाप खड़ी थी। उसकी दीवारों में कई सीक्रेट्स दफन थे। ये सुरेश, मीना और उनके बच्चों रोहन और प्रिया का घर था। घर बहुत बड़ा था, जिसमें कई कमरे इस्तेमाल नहीं होते थे और भूले बिसरे कोनों में धूल जमा रहती थी। हवा चरमराती खिड़कियों से सरसराहट करती थी, जैसे हवेली खुद कुछ कहना चाह रही हो। 16 साल का रोहन इंक्विजिटिव स्वभाव का अक्सर कॉरिडोर्स में घूमता रहता था, हवेली की छिपी कहानियों को महसूस करता था। प्रिया, उसकी छोटी बहन, अपनी किताबों को ज्यादा पसंद करती थी और अपने में ही रहती थी। परिवार एक शांत, प्रेडिक्टेबल जीवन जी रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके दीवारों के भीतर क्या इतिहास सोया हुआ था। हर शाम आग की रोशनी में परछाइयां नाचती थीं और कभी-कभी दूर का कोई दरवाजा जोर से बंद होता या फर्श की कोई लकड़ी चरमराती थी। रोहन का घर से एक कनेक्शन था, एक एहसास कि यह यादों से जिंदा था। उसे विश्वास था कि हवेली की एक आत्मा है, एक कहानी जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। एक मिस्ट्री के लिए स्टेज सेट था और रोहन अनजाने में ही उसके केंद्र में था। सर्दियां आने के साथ दिन छोटे होते गए और घर का माहौल शांत से इलेक्ट्रिक हो गया। परिवार ने अजीब आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बेचैनी बनी रही। बस एक छोटी सी एक्सीडेंटल खोज अतीत को जगाने के लिए काफी थी। कैरेक्टर्स अपनी जगह पर थे, ड्रामा शुरू होने वाला था। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही थी, मीना ने पुराने स्टोर रूम को साफ करने का फैसला किया। एक कमरा जो सालों से अनटच्ड था। सुरेश और रोहन भी उनके साथ हो लिए, धूल और जाले के लिए तैयार। उन्होंने भारी, दीमक लगी फर्नीचर को हटाया, खांसते हुए जैसे ही सूरज की रोशनी ने भूली हुई चीजों को उजागर किया। एक ही बड़ी अलमारी के पीछे उन्हें एक छोटा लोहे का लॉकर मिला, पुराना, जंग लगा हुआ और मजबूत। रोहन की आंखें चमक उठी। ये उसकी एडवेंचर किताबों के एक सीन जैसा था। लॉकर में कोई कीहोल नहीं था, केवल एक जंग लगा डायल था। सुरेश ने इसे कबाड़ कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन रोहन उसकी ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही उन्होंने गंदगी साफ की, उन्हें हल्के लाल भूरे दाग दिखे, सूखा खून। पूरे कमरे में एक ठंडक सी दौड़ गई। मीना हांफने लगी, सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया और रोहन का उत्साह डर में बदल गया। स्टोर रूम और ठंडा लगने लगा, परछाइयां और गहरी हो गई। लॉकर अब सिर्फ पुराना नहीं था, वह टेंटेड था। परिवार चुपचाप खड़ा रहा, डर उन पर हावी हो गया। बेचैनी का एहसास और गहरा हो गया। हवेली का सीक्रेट अब छिपा नहीं था, अतीत बाहर आ रहा था। एडवेंचर सिनिस्टर हो गया था। खून के दागों ने सब कुछ बदल दिया। मीना चाहती थी कि लॉकर चला जाए। उसे डर था कि यह एक बैड ओमेन है। सुरेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन यह नजारा उसे बहुत परेशान कर रहा था। लॉकर से एक ठंडी, नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। प्रिया डरी हुई, कल्पना कर रही थी कि अंदर एक भूत फंसा हुआ है। परिवार की खुशी गायब हो गई, उसकी जगह डर ने ले ली। लॉकर कमरे के बीच में पड़ा था, एक पैंडोरास बॉक्स जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। केवल रोहन दुविधा में था, डरा हुआ, फिर भी इरेजिस्टिबली क्यूरियस। इसमें क्या सीक्रेट्स छिपे थे? ये किसका खून था? ये मिस्ट्री उसे परेशान कर रही थी। उसने अपने डरे हुए परिवार को देखा और जानता था कि जब तक उसे सच्चाई नहीं मिल जाती, उसे चैन नहीं मिलेगा। खूनी लॉकर का सीक्रेट उसे बुला रहा था। उसे लगा कि उसे जवाब देना ही था। अनजान का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। असली कहानी अब भी शुरू हो रही थी। 2 दिनों तक लॉकर अनआउच्ड पड़ा रहा। परिवार पर एक शैडो डालता रहा। रोहन उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। रात में वह जागता रहता था। मिस्ट्री उसे कंज्यूम कर रही थी। उसे विश्वास था कि सच्चाई उसके परिवार के इतिहास का हिस्सा थी, कुछ ऐसा जिसका उन्हें सामना करना था। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन एक क्रोबार और फ्लैशलाइट लेकर स्टोर रूम में गया। लॉकर के पास पहुंचते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह हिचकिचाया, अपनी मां के डर को याद करते हुए, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने क्रोबार को जोड़ में फंसाया और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। धातु चरमराई, फिर टूट गई। एक ही पुरानी गंध बाहर निकली, पुराने कागज और समय की गंध।
रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने यह कर दिखाया था। लॉकर खुल गया था। अब उसे अंदर जो कुछ भी था उसका सामना करना था। सच का पल आ गया था। घर ने अपनी सांस रोक ली थी। रोहन की अतीत की यात्रा शुरू होने वाली थी। सीक्रेट उसकी पहुंच में था। वह इसे उजागर करने के लिए तैयार था। रोहन ने लॉकर खोला। कुछ डरावना होने की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय उसे एक सिंगल लेदर बाउंड बुक और कुछ रोल्ड पार्चमेंट्स मिले। किताब पुरानी थी, लेदर स्ट्रैप से बंधी हुई थी और उसके हाथों में भारी थी। वह चीजों को अपने कमरे में ले गया। दिल की धड़कन तेज थी। किताब एक जर्नल थी जो हिंदी की एक पुरानी डायलेक्ट में लिखी गई थी। पहले पेज पर हरिशंकर शर्मा, रोहन के परदादा, का नाम और तारीख 1947 लिखी थी। जैसे ही रोहन ने स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, एक कहानी सामने आई। पार्टीशन का केओस, हरिशंकर और करीम की दोस्ती और वह हिंसा जिसने गांव को फाड़ दिया। जोरावर सिंह, एक लोकल जमींदार, ने केओस का इस्तेमाल करीम की जमीन पर कब्जा करने के लिए किया, हिंसा भड़काई। हरिशंकर ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे बेबस था। जर्नल में आग, चीखों और खून खराबे की रात का वर्णन था। हरिशंकर ने हस्तक्षेप किया, लेकिन घायल हो गया। मरने से पहले करीम ने उसे जमीन के डीड्स और परिवार के गहनों से भरा एक बॉक्स सौंपा। हरिशंकर ने जोरावर सिंह के डर से बॉक्स और अपनी जर्नल को लॉकर में छिपा दिया। लॉकर पर लगा खून हरिशंकर का अपना था। पार्चमेंट्स ओरिजिनल लैंड डीड्स थे। रोहन को एहसास हुआ कि उसके पास एक लंबे समय से छिपे हुए अपराध का सबूत था। लॉकर एक कर्स नहीं था, बल्कि सच्चाई का एक वेसल था। अतीत न्याय की मांग कर रहा था। रोहन ने रात भर पढ़ा, अपने परदादा के कन्फेशन को आत्मसात किया। जर्नल में करीम की हत्या और हरिशंकर के अपने दोस्त की विरासत की रक्षा के लिए बेताब कार्य का विस्तृत वर्णन था। बॉक्स में डीड्स और गहने थे, अपराध के सबूत। हरिशंकर इस बोझ के साथ जिए, हथियारों को न्याय के कटघरे में लाने में असमर्थ थे। लॉकर एक टाइम कैप्सूल था, कर्स नहीं। रोहन को अपनी खोज का महत्व समझ में आया। यह सिर्फ परिवार के बारे में नहीं था, यह करीम के लिए न्याय के बारे में था। सच्चाई ने जोरावर सिंह को फंसाया, जिसके वंशज अभी भी सत्ता में थे। रोहन को डर, गुस्सा और जिम्मेदारी महसूस हुई। उसके परदादा ने उसके लिए सच्चाई को संरक्षित किया था। अतीत की फुसफुसाहट कार्रवाई का आह्वान बन गई। रोहन जानता था कि वह सीक्रेट को छिपा नहीं सकता। खामोशी का समय खत्म हो गया था। अगली सुबह रोहन ने अपने माता पिता को इकट्ठा किया और सब कुछ बताया। उसने उन्हें हरिशंकर, करीम और चोरी हुई जमीन के बारे में बताया। उसने उन्हें जर्नल और डीड्स दिखा। सुरेश और मीना शॉक्ड थे। उनका डर दुख और शर्म से बदल गया। हवेली हॉन्टेड नहीं थी, बल्कि दुखद यादों से भरी थी। मीना हरिशंकर और करीम के लिए रोई। सुरेश अपने परिवार के नाम पर गर्व महसूस करते थे, अब अन्याय का बोझ महसूस कर रहे थे। परिवार के पास एक चॉइस थी, सच्चाई छिपाना या न्याय की तलाश करना। सीक्रेट को उजागर करने से शक्तिशाली सिंह परिवार से ट्रबल आ सकता था, लेकिन क्या वे खामोशी के साथ जी सकते थे? अतीत का बोझ अब उनका था। वे एक क्रॉसरोड्स पर खड़े थे। फैसला उनकी विरासत को परिभाषित करेगा। कार्य करने का समय आ गया था। परिवार ने कई दिनों तक बहस की। सुरेश को अपनी सुरक्षा का डर था, लेकिन रोहन ने जोर दिया, यह सही काम करने के बारे में है। मीना सहमत थी, वे सच्चाई को छिपा नहीं सकते थे। साथ में उन्होंने जर्नल और डीड्स को गांव के पंचायत में ले जाने का फैसला किया। मीटिंग तनावपूर्ण थी। सिन्हा परिवार ने सब कुछ इनकार कर दिया, लेकिन सबूत ओवरवेलमिंग थे। जर्नल की पुरानी डायलेक्ट, पुराने डीड्स और खूनी लॉकर की कहानी ने बड़ों को मना लिया। कुछ ग्रामीणों को 1947 से फुसफुसाहट याद थी, जो हरिशंकर के बयान से मेल खाती थी। गांव का छिपा हुआ स्कार उजागर हो गया था। सच्चाई को अब दफनाया नहीं जा सकता था। शर्माओं ने न्याय के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। पंचायत ने विचार विमर्श किया। गांव देख रहा था। अतीत और वर्तमान हवेली की छाया में टकराव। परिवार के साहस ने दूसरों को प्रेरित किया। खामोशी का चक्र टूट रहा था।
गांव को अपने इतिहास का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। न्याय पहुंच में था। इस खुलासे ने पूरे गांव को हिला दिया। सिंह परिवार ने सबूत और पब्लिक प्रेशर का सामना करते हुए अपने पूर्वज के अपराध को स्वीकार किया। चोरी हुई जमीन करीम के ग्रैंड नेफ्यू तक पहुंच गई, जिसे आखिरकार न्याय मिला। दो परिवार जो कभी नफरत से भंटे हुए थे, सच्चाई से एकजुट हो गए। शर्मा हीरो बन गए। उन्होंने सुरक्षा की जगह सच्चाई को चुना। हवेली दुख की जगह से रिडेम्पशन की जगह में बदल गई। खूनी लॉकर एक्ट सिंबल बन गया, टेरर का नहीं बल्कि ट्रस्ट और करेज का। यह दोस्ती और सच्चाई की इंड्यूरिंग पावर का एक्ट टेस्टमेंट था। खूनी लॉकर का सीक्रेट आखिरकार उजागर हो गया। यह कोई गोस्ट स्टोरी नहीं थी, बल्कि ह्यूमन करेज और ईविल की कहानी थी। लॉकर की लेगेसी खून का दाग नहीं थी, बल्कि यह जो न्याय और हीलिंग लेकर आया था। अतीत से भागा नहीं जा सकता था, लेकिन उसका सामना किया जा सकता था। शर्माओं ने पीढ़ियों से एक वादा निभाया था। गांव ने सीखा कि सच्चाई चाहे कितनी भी दफन क्यों न हो, रोशनी ढूंढेगी। बहादुरी और दोस्ती की विरासत कभी नहीं भूली जाएगी।